नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे वीडियो में 27 जून 2020 देश और दुनिया राज्य की अपडेट्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आज के नए अपडेट्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। राजस्थान टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 27 जून 2020 का आज का सबसे बड़ा अपडेट है। सीबीएसई ने कोविड-19 के कारण मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 तक कक्षा 10वीं और 12वीं में होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। जी साथियों, 10वीं और 12वीं दोनों कक्षा के लिए सीबीएसई की समिति द्वारा सुझाई गई आकलन योजना के अनुसार रद्द की गई परीक्षाओं का मूल्यांकन किया। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने छात्रों की सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार जताया। वही मूल्यांकन योजना के आधार पर परिणाम 15 जुलाई 2020 तक घोषित किए जाएंगे। सीबीएसई 10वीं 12वीं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश में जल्द होगा एंटीजन टेस्ट का परीक्षण, मृत्यु दर लगातार कम करना हमारा लक्ष्य है, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा। ये हम आपको बताएंगे एंटीजन टेस्ट का परीक्षण किस तरह से होगा और ये क्या है, इसके बारे में हमारे द्वारा आपको डिटेल में बताया जाएगा। 27 जून 2020 का अगला बड़ा अपडेट है। 35वीं राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक सीमांत क्षेत्र विकास योजना 4 वर्ष की 337 करोड़ के 1338 कार्यों की योजना को अनुमोदन किया गया है। हम आपको बताएंगे कि ये 4 वर्ष की विकास योजना क्या है और इसमें 337 करोड़ के 1338 कार्यों की योजना का अनुमोदन किया गया है। देश और दुनिया के सबसे बड़े अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ शुरू से अंत तक बने। 27 जून 2020 की अगली बड़ी अपडेट्स है। कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक, संक्रमितों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय, गंभीरता से आकलन कर उठाए जरूरी कदम, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है। 27 जून 2020 की कोविड-19 से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणा। जी हां, तो देश भर में कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई दरअसल एक ठोस और सामूहिक प्रयास के रूप में निरंतर जारी है। केंद्र ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में चिकित्सा सेवाओं से जुड़ी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अत्यंत सक्रियतापूर्वक और व्यापक सहयोग दिया है। नैनी राज्यों की कोविड-19 के मामले पूरे देश की तुलना में अपेक्षाकृत सबसे कम मरीज हैं। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें सक्रिय मामले 121 है, ठीक हो गए 38 है, की मौत होगी। असम में 2279 सक्रिय है, 4033 ठीक हो गए, की मौत हो गई। मणिपुर में 702 सक्रिय है, 354 ठीक हो गए, मृत्यु 0 है। मेघालय में 3 सक्रिय, 42 ठीक हो गए, 1 की मृत्यु हो गई। वहीं मिजोरम में 115 सक्रिय, 30 ठीक हो गए, 0 मृत्यु है। नागालैंड में 195 सक्रिय है, 160 ठीक हो गए, 0 मृत्यु है। सिक्किम में 46 सक्रिय है, वहीं 39 ठीक हो गए, 0 मृत्यु। वहीं त्रिपुरा में 270 पॉजिटिव है और 1019 ठीक हो गए और 1 की मृत्यु हो गई। वहीं देश भर में 8 ऐसे राज्य हैं जिसमें कोविड-19 के मामले नए के बराबर है। आगे हम आपको बताने वाले हैं सीबीएसई परीक्षा के बारे में। सीबीएसई ने विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध और आज की तारीख की कोविड-19 के कारण मौजूद परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। वहीं 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित होने वाली थी। आज सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा रद्द करने के सीबीआई के प्रस्ताव और 10वीं 12वीं के छात्रों को अंतिम प्रदर्शन का आकलन करने की योजना पर सहमति जताई है। जी साथियों, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभारी हूं, जिसने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने 1 जुलाई से 15 जुलाई तक 10वीं 12वीं कक्षा सीबीएसई परीक्षाओं को आयोजित नहीं करने के हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है, ऐसा डॉक्टर आरपी निशंक ने कहा है। वहीं केंद्रीय मानव संसाधन श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पहली बार से 15 जुलाई 2020 तक 12वीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा आयोजित नहीं करने और छात्रों की सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता देने के सीबीएसई के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं को परीक्षा परिणाम की घोषणा के लिए सीबीएसई सक्षम समिति द्वारा सुझाई गई मूल्यांकन योजना के आधार पर रद्द की गई परीक्षाओं में छात्रों को प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि माहौल में सुधार आते ही सीबीएसई कक्षा 12वीं के लिए छात्रों को उन विषयों की एक वैकल्पिक परीक्षा आयोजित करेगा, जिसके लिए परीक्षा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित की जानी थी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के परिणाम मूल्यांकन योजना के आधार पर घोषित किए गए। उन्होंने यदि चाहे तो वे प्रदर्शन के सुधार करने के लिए इस वैकल्पिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। श्री निशंक ने कहा कि 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए आगे कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया है कि सीबीएसई की 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं वो रद्द कर दी गई है और 10वीं की आगे कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं भी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री श्री निशंक ने कहा कि मूल्यांकन योजना के आधार पर नतीजे 15 जुलाई 2020 तक घोषित किए जाएंगे, यानी नतीजे हैं वो 15 जुलाई 2020 तक आ जाएंगे, ताकि छात्र उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। उन्होंने कहा कि हमने इस योजना को सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तावित किया क्योंकि छात्रों, उसके माता पिता, शिक्षकों का स्वास्थ्य हमारी प्रमुख चिंता है। राज्य की अगली बड़ी घोषणा 27 जून 2020 की श्रम कारखाना एवं बॉयलर्स निर्माण विभाग राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली ने अलवर जिले के कलेक्टर के मुख्य दरवाजे से महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से निकाली गई कोरोना जागरूकता संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने सभी स्तर पर चर्चा कर आमजन के हित में त्वरित निर्णय लिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में कोविड-19 महामारी नियंत्रण में
उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार राज्य में कोविड-19 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसे राज्य सरकार के सभी विभाग व जनप्रतिनिधि व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस अभियान में सामाजिक संगठन एवं संस्थाएं अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। इस संदेश यात्रा कलेक्टर से प्रारंभ होकर पुलिस कंट्रोल रूम होती हुई कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर संपन्न हुई। शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई तथा मुख्य अतिथि ने कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। राज्य की अगली बड़ी घोषणा 27 जून 2020 की है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने कहा कि गांव उठेगा तो देश उठेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सोच खाद्य सुरक्षा के साथ किसान की आय को दोगुनी करने वाली भी होनी चाहिए। श्री मिश्र ने कहा कि कृषि में प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों को अपनाएं, कृषि वैज्ञानिक किसानों की आय दोगुनी करने का वाले शोध करें। राज्यपाल ने कहा कि यह देखने में आ रहा है कि खेती से युवाओं का मोह भंग हो रहा है। युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने के लिए कृषि एवं कृषि आधारित उद्यमों के लिए कौशल विकास के पाठ्यक्रम आरंभ करने की आवश्यकता है। साथ ही मानव मूल्यों की अवधारणा स्थापित किए जाने के लिए पाठ्यक्रमों में यथा स्थान परिवर्तित करना होगा, ताकि युवा उद्यमी बनने के साथ साथ उच्च कोटि के कृषि वैज्ञानिक भी बन सकें। वही किसानों की आय दुगनी करने के लिए आगे भी राज्यपाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में सस्ती और टिकाऊ खेती ही अंतिम विकल्प है। हमें अपनी परंपरागत कृषि विधियों की ओर लौटना होगा। उसके साथ नवीन कृषि प्रौद्योगिकी का इस समय से समावेश करना होगा कि खेती लागत कम हो। प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों को अपनाना होगा जिससे लागत कम हो और मुनाफा अधिक हो, तभी सही मायने में कृषि को आजीविका का सर्वोत्तम आधार बना पाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान पानी का उपयोग सावधानी से करें तथा कृषि विज्ञान कंपनी के उपयोग से अधिक उत्पादन करने वाली जिन्सों एवं तकनीकी का विकास करने के लिए शोध करें। श्री मिश्र का मानना है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में उन्नत बीज एवं उन्नत तकनीक का विशेष महत्व है। आवश्यकता इस बात की है कि तकनीकी हस्तांतरण त्वरित गति से लेकिन किसानों को समझाने योग्य तरीके से हो। राज्यपाल ने कहा कि कृषि शिक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम है। कृषि क्षेत्र के विद्यार्थियों को आगे चलकर कृषि वैज्ञानिक के रूप में देश की सेवा करते हैं। वहीं राज्यपाल ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 ने पूरी दुनिया की गति रोक दी है। विश्व में लगभग सभी देश इससे प्रभावित हुए हैं। उद्योग धंधे और रोजगार पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। इससे शिक्षा प्रणाली को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। विद्यालय स्तर की इनकी कक्षाओं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा क्रमोन्नत करना पड़ा है। उच्च शिक्षा की परीक्षाएं भी इसमें प्रभावित हुई हैं। नया सत्र भी सामान्य परिस्थितियों की तुलना में विलंब से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में हमें शिक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए पुनर्विचार करने की जरूरत है। अगली बड़ी घोषणा बिजली विभाग से संबंधित है। जयपुर डिस्कॉम की उपभोक्ताओं को 30 जून तक विद्युत बिल की राशि जमा कराने पर आगामी माह में जारी होने वाली बिल में छूट दी जाएगी। जी हां साथियों, 27 जून 2020 की यह सबसे बड़ी घोषणा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जयपुर डिस्कॉम के सभी विद्युत बिल राशि संग्रहण केंद्र शनिवार व रविवार को भी खुले रहेंगे। यानी कि अगर आपको जयपुर डिस्कॉम के बिल जमा करवाने हैं तो शनिवार रविवार को भी जयपुर डिस्कॉम के राशि संग्रहण केंद्र है वो खुले रहेंगे। जयपुर डिस्कॉम में प्रबंधक निदेशक श्री ए.के. गुप्ता ने बताया कि कृषि एवं घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा 30 जून तक विद्युत बिलों की राशि का भुगतान करने पर 5% की छूट आगामी बिलों में दी जाएगी। इसके साथ ही अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी 30 जून तक बिल राशि जमा कराने पर 1% की छूट आगामी बिलों में दी जाएगी। तो साथियों, अगर आप 30 जून तक बिल जमा करवाते हैं तो आपको 5 से 1% तक छूट में दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बिल राशि संग्रहण के अंदर शनिवार 27 जून व रविवार 28 जून को भी कार्यालय निश्चित समय में खुलेंगे, ताकि इस उपभोक्ता शनिवार रविवार को भी अपने विद्युत विपत्र की राशि जमा करा सकेंगे। एमनेस्टी योजना कृषि एवं घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता जिसे कनेक्शन 31 मार्च 2019 से पूर्व से कटे हुए हैं। एमनेस्टी योजना 30 जून 2020 तक लागू है। ऐसे उपभोक्ता भी बिल शुल्क व ब्याज की छूट का लाभ उठाते हुए मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाकर पुनः अपने कनेक्शन को जुड़वा सकते हैं। तो साथियों, अगर आपका कनेक्शन कट गया है तो आपके पास अच्छा मौका है विलंब शुल्क व ब्याज की छूट का लाभ उठाते हुए, यानी कि आपको ब्याज भी नहीं देना होगा और अपना कनेक्शन आप पुनः से शुरू करवा सकते हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि कोरोना वायरस से संक्रमितों की लगातार संख्या बढ़ रही है। इसका चिंता का विषय। विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को इस स्थिति की गंभीरता का आकलन करते हुए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि आम लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल की अनुपालना में सख्ती की जाए। 27 जून 2020 की गहलोत सरकार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए कोरोना के लिए टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, लोगों के इलाज तथा विदेश से आ रहे यात्रियों के लिए संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था की ओर पुख्ता करने के प्रयास करें। साथ ही वहीं बड़ी संख्या में आम लोगों को कोरोना जागरूकता अभियान से जोड़कर उन्हें स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखने के लिए प्रेरित करें। तो दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है और ये चिंता का विषय है।
साथ ही विशेषज्ञों, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को स्थिति की गंभीरता का आकलन करते हुए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। वहीं 27 जून 2020 की अगला बड़ा अपडेट है। मुख्यमंत्री को बैठक में अवगत कराया कि प्रदेश में अब तक 16,085 पॉजिटिव मामले सामने हैं। बीते कुछ दिनों में धौलपुर और भरतपुर जिले में पॉजिटिव केसों की संख्या में अधिक हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की एक टीम ने धौलपुर जिले में संक्रमण की स्थिति का आकलन भी किया है। बताया गया है कि बीते कुछ सप्ताहों के दौरान कुवैत, यूएई, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान आदि देशों से लौटे मजदूर और मेडिकल के विद्यार्थियों के कारण प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। इन सभी यात्रियों की टेस्टिंग की गई है। अब तक RT-PCR से की गई टेस्टिंग में 3357 यात्रियों में से 156 को पॉजिटिव पाया गया। आगामी दिनों में खाड़ी देशों में आने वाले यात्रियों के लिए उदयपुर और बांसवाड़ा में संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। 27 जून 2020 की अगली बड़ी घोषणा। मुख्य सचिव श्री BD गुप्ता की अध्यक्षता में 35वीं राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी में शुक्रवार को संबंधित जिलों में जनप्रतिनिधियों, महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल जोधपुर एवं जिला कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रगतिरत व लंबित विकास कार्यों की समीक्षा पर 4 वर्ष के 13,337 करोड़ की कार्य योजना को सर्वे सम्मति से अनुमोदित कर दिया गया है। इसी के साथ श्री BD गुप्ता ने जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि वे राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के सभी कार्यों को इस कार्यक्रम के तहत सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखेंगे। वह व्यक्ति से की भी वार्ता करेंगे। श्री गुप्ता ने योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करते हुए कार्यों पर व्यय राशि का समायोजन भी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दिए गए। बैठक में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजेश्वर सिंह ने योजना के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए आगामी 4 वर्षों की कार्य योजना प्रस्तुत की है। वह अधिकारियों को कार्यों के शीघ्र क्रियान्वयन एवं कार्यों पर व्यय राशि के समायोजन के निर्देश भी दिए हैं। 27 जून 2020 की अगली बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 के अधिक से अधिक जांच के लिए IPCR गाइडलाइन का तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय के अनुरूप प्रदेश में एंटीजन टेस्ट का परीक्षण शीघ्र किया जाए। अब हम आपको बताने वाले हैं कि एंटीजन टेस्ट क्या होता है, इसे उपयुक्त पाया जाता है, इसे हमें जांच का दायरा बढ़ाने और शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यानी कि एंटीजन टेस्ट होता है, उससे रिपोर्ट है वो शीघ्र मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर को निरंतर कम करते हुए न्यूनतम स्तर पर लाना हमारा लक्ष्य है। इस दिशा में चिकित्सक समुदाय अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए उचित समाधान तलाशें। श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल कॉलेजों के फैकल्टी, प्रदेश भर के नामी चिकित्सा सहित जांच विशेषज्ञों चर्चा कर रहे थे। चर्चा में 100 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भाग लिया और कोरोना की जांच, उपचार, बचाव सहित अन्य पहलुओं पर सुझाव भी दिए हैं। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की नियंत्रित में रखने राजस्थान जो सफलता हासिल कर रहा है उसमें चिकित्सा समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। हमारे समन्वित प्रयासों के कारण राजस्थान मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है। राज्य में कोरोना रोगियों की डेथ ऑडिट भी कराई जा रही है ताकि हम मौत के वास्तविक कारणों तक पहुंच सके और इस अध्ययन का उपयोग कोरोना की रोकथाम में किया जा सके। श्री गहलोत ने कहा कि सावधानी ही इस रोग से बचाव का सबसे बेहतर तरीका है। हमने पूरे प्रदेश में आमजन को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए हैं। आगे हम बात करने वाले हैं 27 जून 2020 की अगली क्या अपडेट्स हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना को लेकर आने वाला समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जहाँ साथ ही कोरोना के साथ साथ हमें मौसमी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। चिकित्सा विभाग इसके लिए पूरी तैयारी है। चिकित्सा से जुड़े सभी कार्मिकों ने टीम भावना के साथ कोरोना को नियंत्रित रखने में सराहनीय योगदान दिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने कहा कि एंटीजन टेस्ट का जल्द ही परीक्षण करवा लिया जाएगा। इसके लिए IPCR से 200 टेस्ट किट भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान के साथ साथ प्रदेश में चौथी बार एक्टिव सर्विलांस अभियान शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान से इस बीमारी से ठीक होने की दर निरंतर बढ़ रही है। अब यह 78.9% तक पहुंच गई है, तो देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। अगली बड़ी घोषणा। राजस्थान के शिक्षित बेरोजगारों के लिए राजस्थान 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति अगले महीने यानी कि जुलाई में 34,000 नए पद भी देगा। राजस्थानी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि विभाग की तरफ से जल्दी 34,000 नए पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में 20,000 बेरोजगारों को अगले महीने नियुक्ति मिलेगी। इसमें प्रथम श्रेणी के व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी के शिक्षक, वरिष्ठ सहायक के चयनित अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रथम श्रेणी भर्ती का परिणाम जारी होना शुरू हो गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के जरिए जल्द चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी। 5,000 को रोजगार मिलेगा। 3,000 पदों के लिए जल्द नई विज्ञप्ति जारी की जाएगी। परीक्षा सितंबर तक बाद होनी संभावित है। वहीं द्वितीय श्रेणी शिक्षक 9,322 को जल्द मंडल में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आने पर 53 अभ्यर्थियों को नौकरी की राह खुलेगी, जबकि द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 के जरिए चयनित 9,322 अभ्यर्थियों को
जुलाई महीने तक मंडल आवंटन कर नौकरी दे दी जाएगी। वहीं हम आपको बता दें कि 27 जून 2020 की पेट्रोल और डीजल के क्या भाव रहेंगे। चेन्नई में 83 रुपए 18 पैसे, वहीं दिल्ली में 79 रुपए 92 पैसे, कोलकाता में 81 रुपए 61 पैसे, वहीं मुंबई में 86 रुपए 70 पैसे। पेट्रोल के भाव हैं वो दिन प्रतिदिन और डीजल के भाव दिन और प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और हर दिन पेट्रोल और डीजल में पैसों की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही दोस्तों में कमेंट करें कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है। उम्मीद करते दोस्तों हमारे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके समझ में फिर भी सवाल विचार तो आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।